हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के थ्योरी सेक्शंस को तथा इस थ्योरी सेक्शंस के बाद में इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू जाएंगे उन क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टूल लाइफ। द टूल लाइफ मे बी डिफाइंड एज टूल यूजफुल लाइफ। टूल लाइफ डिफाइन कहता है एज ए टूल की यूजफुल लाइफ which has been expanded when it can no longer produce satisfactory parts. The tool life is said to be over if poor surface finish is obtained. टूल की लाइफ कही जाती है ओवर, यानी ख़त्म हो गई। कब कही जाएगी ख़त्म हो गई टूल की लाइफ? जब सरफेस फिनिश को पाया जाएगा। क्या? सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड एंड देयर इज सर्टेन इंक्रीज इन कटिंग फोर्स एंड पावर कंजप्शन। कटिंग फोर्स बढ़ने लगेगा, पावर कंजप्शन बढ़ने लगेगा। तो समझ जाइए कि आपकी जो टूल की लाइफ है वो ख़त्म होने लगी है। द टूल लाइफ इज आल्सो सेड टू बी ओवर इफ़ ओवर हीटिंग एंड फ्यूमिंग। जब ओवर हीटिंग होने लगता है, फ्यूमिंग होने लगता है ड्यू टू हीट ऑफ फ्रैक्शन स्टार्ट, फ्रैक्शन की वजह से हीट जनरेट होने लगता है, तो समझ लीजिए कि आपकी टूल की लाइफ ख़त्म हो रही है। द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द टूल लाइफ आर टूल ज्योमेट्री। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है टूल की लाइफ को जो अफेक्ट करती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो टूल ज्योमेट्रिकल, टूल का ज्योमेट्री, कटिंग स्पीड, फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट, माइक्रो स्ट्रक्चर एंड चिप थिकनेस। द रिलेशन बिटवीन द टूल लाइफ इज इन मिनट्स एंड कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट। टूल लाइफ की जो रिलेशन होता है वो टूल लाइफ एंड कटिंग स्पीड। क्या फॉर्मूला? वी टी पावर एन इज इक्वल टू सी। सी क्या है? ये कांस्टेंट है। एंड एन क्या है? एन एक्सपोनेंट विच डिपेंड अपॉन टूल एंड वर्क पीस। एन किस पे डिपेंड करता है? टूल एंड वर्क पीस पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर जो आपका मटेरियल है हाई स्पीड स्टील टूल है तो उसमें यन होगा 0.1 से लेके 0.2। ठीक है, याद रखिए। हाई स्पीड स्टील रहेगा तो उसमें यन रहेगा 0.1 से 0.2। कार्बाइड टूल रहेगा तो 0.20 से 0.25 और सिरेमिक टूल रहेगा तो 0.4 से 0.45। यानी जैसे जैसे जिस टूल की स्ट्रेंथ जैसे जैसे इस टूल की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है उसका यन की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि जो हाई स्पीड स्टील टूल होता है वो अपना हार्डनेस 900 डिग्री सेल्सियस पे होता है, नहीं 900 डिग्री पे ये विथस्टैंड रहता है। फिर उससे हार्ड क्या होता है? कार्बाइड टूल। उससे हार्ड क्या होता है? सिरेमिक टूल होता है। कार्बाइड टूल की जो टेम्परेचर होता है वो कितने टेम्परेचर तक काम करता है? तो 1100 डिग्री टेम्परेचर तक। सिरेमिक टूल उससे भी हार्ड होता है। इट मे बी नोटेड डैट, ये सब चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। द टूल लाइफ डिक्रीज एज कटिंग स्पीड इंक्रीज। टूल की लाइफ जो है डिक्रीज होगी जब कटिंग स्पीड इंक्रीज होगी। द लार्जर इन कटिंग एज एंगल, अगर कटिंग एज एंगल बड़ा है तो टूल लाइफ क्या होगी? इंक्रीज होगी। टूल की जो लाइफ है वो इंक्रीज होगी। 10 साइड कटिंग एज एंगल प्रोड्यूस चिपिंग एंड डिक्रीज टूल लाइफ। साइड कटिंग एज एंगल प्रोड्यूस चिपिंग, साइड कटिंग जो एज एंगल होता है करीब लार्जर देन 15 डिग्री से ज़्यादा होता है, प्रोड्यूस करता है चिपिंग एंड डिक्रीज टूल लाइफ, टूल की लाइफ को डिक्रीज करता है। स्मॉल नोज रेडियस इन एक्सेसिव स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड ग्रेटर जनरेशन। यानी नोज रेडियस अगर स्मॉल है, छोटा है, यानी कम है, स्मॉल है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हीट जो जनरेशन है वो बढ़ेगा। ठीक है। टूल की लाइफ इन केस ऑफ कंटिन्यूस कटिंग में ज़्यादा होती है बेटर देन इंटरमीडिएट। रुक रुक की कटिंग से ज़्यादा कंटिन्यूस कटिंग में टूल की लाइफ ज़्यादा होती है। टूल की लाइफ ज़्यादा होती है इफ़ ग्रेन साइज बड़े, जब उसके ग्रेन के साइज बड़े होते हैं तो टूल की लाइफ ज़्यादा होती है। क्वेश्चन आता है कि फाइन ग्रेन या फिर ग्रेड ग्रेन, कौन सा ग्रेन टूल की लाइफ कब ज़्यादा होती है? फाइन ग्रेन में या फिर ग्रेड ग्रेन में? तो ग्रेड ग्रेन में ज़्यादा होती है। व्हेन द शियर एंगल इज लार्ज, शियर एंगल अगर लार्ज होगा तो कटिंग चीप टूल कॉन्टैक्ट एरिया इज लो, द टूल लाइफ विल बी मोर, टूल लाइफ ज़्यादा होगा। ठीक है। यानी शियर एंगल अगर बड़ा होता है तो कॉन्टैक्ट एरिया जो चिप का जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा टूल के साथ वो कम होगा, जिससे हमारी टूल की लाइफ बढ़ेगी। अब इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं एमसीक्यूज पे। टूल लाइफ इज मेजर्ड बाय, टूल की लाइफ मेजर की जाती है किस पे?
मेजर की जाती है। नंबर ऑफ पीसेस मशीन बिटवीन टूल शार्पनिंग, यानी कितनी पीसेस हमारी मशीनिंग की गई है वो डिपेंड करता है, वो बताता है टूल की लाइफ। साथ साथ टाइम ऑफ टूल इज इन कॉन्टैक्ट, कितनी देर तक जो है मशीनिंग हुई है ये भी डिपेंड करता है, वो भी बताता है टूल की लाइफ। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव बिटवीन टूल शार्पनिंग, कितना मटेरियल हमारा जो है मशीनिंग हुआ है वो भी डिपेंड करता है। तो ये सारे ऑप्शन आपके सही हुए, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन द टूल लाइफ एंड कटिंग स्पीड BT पावर n इज इक्वल टू C। इन दिस रिलेशन द वैल्यू ऑफ n डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n डिपेंड, n किस पे डिपेंड करता है, टूल की मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिलेशन ऑफ BT पावर n इज इक्वल टू C द वैल्यू ऑफ n हाई स्पीड स्टील टूल वेरियस फ्रॉम 0.25 से 0.40। देखिए हाई स्पीड स्टील की बात की जाए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, n क्या होगा, n की वैल्यू कितनी होगी हाई स्पीड स्टील पे 0.1 से 0.2, तो ये आपका 0.25 से 0.40 लिखा है तो गलत हो गया। अब यहाँ पे बताना है इन द रिलेशन से BT पावर n इज इक्वल टू C वैल्यू ऑफ n फॉर कार्बाइड टूल। कार्बाइड टूल का कितना होता है 0.1 से 0.2 तक होता है, किसका हाई स्पीड स्टील का 0.25 से लेके 40, सॉरी ये वाला 0.25 से 0.40। और सिरेमिक टूल जो सबसे हार्ड होता है इसका कितना होता है उसके आगे, यानी 0.4 से लेके 0.55 ये होता है। टूल लाइफ डिपेंड करता है, टूल लाइफ इज कटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है या फिर इंडिपेंडेंट होता है, तो कटिंग लाइफ पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन कटिंग स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इन ऑर्डर टू मैक्सिमम टू मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑफ टूल लाइफ। टूल की लाइफ को कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती है वो आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस भी लिखना है। तो सबसे पहले तो क्या डिपेंड करता है, कटिंग स्पीड डिपेंड करता है। तो सबसे पहले कटिंग स्पीड पहले किस में है, इसमें है। कटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है, फीड रेट पे डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ कट पे डिपेंड करता है, यानी सी वाला ऑप्शन सही हुआ। इन सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन with a cemented carbide and steel combination having a Taylor exponent of 0.25, if the cutting speed is half the tool life will be becomes। तो देखिए आपको क्या होता है फॉर्मूला, BT पावर n, सॉरी यहाँ पे n है और यहाँ पे दूसरा है V2T2 पावर n। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन इन सीमेंट कार्बाइड स्टील कॉम्बिनेशन हैविंग ए टेलर कंपोनेंट 0.25। तो आपको बतानी है इफ कटिंग स्पीड इज हाफ द टूल लाइफ विल बी, तो टूल की लाइफ कितनी होगी, तो T1 अपॉन T2 को इधर कर दीजिए, T2 को इधर कर दीजिए, अब V2 अपॉन V1 इधर आ जाएगा, अब पावर इसका n। अब देखिए यहाँ पे V2 है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कटिंग स्पीड इज हाफ टू, यानी इसका जो कटिंग स्पीड है ये यानी V1 इसको हाफ कर दिया गया है, यानी V2 का अपान में 2 के पावर n कितना है 0.25, तो इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे 0.25। ये इससे कट गया है, 2 ऊपर आ गया है, 2 ऊपर आ गया, ये 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 इधर कर दीजिए, तो 100/25 इज इक्वल कितना हो जाएगा, कट के 4 आ जाएगा, और 2 ऊपर जाएगा, 2 के पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा 16, यानी 16 टाइम्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 16 टाइम्स। टूल लाइफ इज जनरली बेटर देन, टूल की लाइफ ज़्यादा होती है, कब ज़्यादा होती है, ग्रेन साइज इज मैटर इज लार्ज, ग्रेन साइज इज मेटल इज स्मॉल, हार्ड constituents are present in the microstructure of tool material, none of the above। तो इसका none of the above वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सेंटर लेंथ द कटिंग टूल इज फीड इन। देखिए सेंटर लेंथ का क्वेश्चन है तो हम इसको थ्योरी सेक्शंस को पहले कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंटर लेंथ से रिलेटेड जितने भी थ्योरी और MCQ जाएंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको आते रहे। तथा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं।